अब लिखें। अंतर्यात्रा विज्ञान की प्रक्रियाएं अपनी प्रगाढ़ता व निरंतरता में रूपांतरण घटित करती हैं। इनके घटने के साथ ही जीवन का स्वरूप व स्वभाव भी बदलने लगता है। इस बदलाव का आधार बनती है एकाग्रता। यह एकाग्रता ही योग साधना की अंतर्यात्रा विज्ञान की समस्त प्रक्रियाओं का सार है। योग के प्रयोग अनेक हैं। अंतर्यात्रा विज्ञान की प्रक्रिया भी अनेकों हैं, पर इन सभी का सार व आधार एकाग्रता है। एकाग्रता सधती है तो असाध्य भी साध्य हो जाता है। एकाग्रता नहीं सध पाती तो साध्य अपने आप ही असाध्य हो जाता है। भटकन में, विचलन में वासना है। एकाग्रता में, स्थिरता में साधना है। इस साधना की राह पर चलने से योग की विभूतियां स्वयं ही प्रकट होने लगती हैं। आध्यात्मिक उपलब्धियां अपने आप आने लगती हैं। इस योग कथा की पिछली कड़ी में इसी सत्य को स्पष्ट किया गया था। इसमें कहा गया था कि ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व में संयम करने से इंद्रिय जय संभव है। योग साधना में इंद्रिय जय का बड़ा महत्व है। जो योग साधना करते हैं, जो अंतर यात्रा पथ के पथिक हैं, वे किसी ना किसी तरह इसके लिए प्रयास करते हैं। कई बार उनके ये प्रयास उनके लिए जटिल संघर्ष और कई बार तो उनके जी का जंजाल बन जाते हैं। हालांकि यह सब होता है साधना करने वालों की ना समझी के कारण। इंद्रिय जय के लिए किसी संघर्ष की नहीं, बल्कि विवेक पूर्ण एकाग्रता की और आवश्यकता है। यह एकाग्रता मन सहित इंद्रियों की 5 अवस्थाओं में की जानी चाहिए। ये पांचों आयाम ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय व अर्थवत्व है। क्रमिक रूप से इन पर किया गया संयम इंद्रिय जय की विभूति प्रकट करता है। अब महर्षि पतंजलि इंद्रिय जय के सुपरिणाम को अपने अगले सूत्र में प्रकट करते हैं। सूत्रकार महर्षि द्वारा रचित यह सूत्र महत्वपूर्ण है। इस सूत्र का केंद्रीय तत्व है इंद्रिय जय। इंद्रिय जय हो सके तो स्वयं ही मिल जाती हैं। मनोज वित्वम विकरण भाव एवं प्रधान जय के रूप में योग की 3 विभूतियां, इन तीनों का आधार इंद्रिय जय है। इंद्रिय जय होने पर ही इन तीनों की प्राप्ति होती है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव योग ऋषि पतंजलि के इस सूत्र के केंद्रीय तत्व इंद्रिय जय को स्पष्ट करने वाली एक कहानी सुनाते थे। यह कहानी महान दार्शनिक, विचारक एवं योगी वाचस्पति मिश्र की है। वे अपने अध्ययन में बहुत एकाग्र रहा करते थे। एक दिन उनके पिता ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो चला और मैं नहीं जानता कि कब मर जाऊं, और तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मैं चाहता हूं कि तुम विवाह कर लो। अध्ययन में डूबे हुए वाचस्पति ने अपने पिता की बात को गौर से सुने बगैर ठीक है बोलकर हाँ कर दी।
समाप्त।